अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप एंड ट्रिप का नया एपिसोड है और आज मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत, दिलकश, दिलरुबा और अगर किसी की आंखों की तारीफ़ करनी हो तो उसका नाम लिया जाता है। और महबूबा जो है वो मेरी थोड़ी कमर्शियल है क्योंकि वहाँ पे रश हर वक्त लगा रहता है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वो नहीं है। मैं सैफुल मलूक की बात कर रहा हूँ। तो आज मैं आया हुआ हूँ सैफुल मलूक पे और हम देखेंगे कि अभी इसका एक हफ़्ता पहले ट्रैक ओपन हुआ है, 14 जून 2021 की ये मैं बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि जब ट्रैक रिसेंट ओपन होता है तो उस वहाँ पे जाने का तरीका ज़रा डिफरेंट होता है, और जब उसको ओपन हुए थोड़ा टाइम हो जाए दैन फिर उसमें हालात वाक़यात निज़ामात बदल जाते हैं। सफ़र अपना स्टार्ट करेंगे नारान सिटी से और ट्रैक आपको दिखाऊंगा क्योंकि पिछले हफ्ते ओपन हुआ है और अभी उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं आपसे आज कम्युनिकेट करूँगा और आपको एक दो बड़ी ही मुफीद टिप्स देने वाला हूँ। मेरे साथ रहिएगा। बैग के अंदर लिफाफा पड़ा वो ये स्विच मेरा ड्रोन पे है। सैफुल मलूक का फासला इस चौक से 13 किलोमीटर है, जिसका तकरीबन निस्फ हिस्सा सड़क है और बाकी का हिस्सा टूटा हुआ है, मतलब जीप ट्रैक है। सैफुल मलूक झील का ये मुकम्मल ट्रैक 10 जून को ओपन हुआ था और जब भी कोई ट्रैक ओपन होता है तो पहले 20-25 दिन अच्छा खासा ख़राब ही रहता है। गाड़ियों के गुजरने से ही रास्ता स्मूथ होता है। मैं आपको इस ट्रैक का सफ़र थोड़ा ज़्यादा दिखाऊंगा ताकि आपको इसकी बेहतर सूरत हाल का पता चल सके। नारान बाईपास रोड और नारान बाज़ार जिस चौक पर आकर मिलते हैं वहाँ से उल्टे हाथ सैफुल मलूक रोड शुरू हो जाता है, जबकि सीधा जाने वाली सड़क नारान बाबूसर रोड है और उल्टे हाथ मुड़ने वाली सड़क दरिया कुनहार की तरफ जाती है। नारान शहर के ज़्यादातर होटल भी सैफुल मलूक रोड पर ही वाक़या हैं। इनकी तफसीलात मैं अपनी पिछली एपिसोड में दे चुका हूँ। नारान शहर की सतह समुंदर से बुलंदी 7,900 फुट है, जबकि सैफुल मलूक की बुलंदी 10,000 से ज़्यादा है, मतलब 13 किलोमीटर का ये सफ़र मुसलसल बुलंदी की तरफ होगा। नारान से झील सैफुल मलूक 13 किलोमीटर दूर है। 6 किलोमीटर सड़क पक्की है जबकि बाकी 7 किलोमीटर जीप ट्रैक है और तकरीबन 50 मिनट में जीप आपको झील पर पहुंचा देती है। अपनी गाड़ी का रिस्क ना लें, जीप ही बेहतरीन इंतखाब है। जीप 2000 से 2500 तक किराए पर बआसानी मिल जाती है। सड़क वाला सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है और अब अगले 6-7 किलोमीटर का ये फासला ऐसा ही है। वैसे मुझे आइडिया है कि आगे चलकर ट्रैक ज़्यादा बम्पी हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट में ट्रैक ज़्यादा रफ़ है, जिसका मतलब है ग्लेशियर वाले हिस्से पर जाके निज़ाम ज़्यादा ख़राब होगा। जीप के चलने के चंद मिनटों बाद ही आप काफ़ी ऊपर आ जाते हैं और नारान शहर काफ़ी नीचे दिखाई देने लगता है। झील का तकरीबन 70% फासला तय करने के बाद एक काफ़ी बड़ा ग्लेशियर आता है। सैफुल मलूक के ट्रैक में ये ग्लेशियर ही सबसे मुश्किल पार्ट है क्योंकि मज़दूर इसे हाथों से तोड़कर सड़क को साफ़ करते हैं और ये वाला हिस्सा इंतहाई ख़राब रहता है। कल ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया था, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक ट्रैफिक मुअत्तल रही थी। वैसे मेरे मुताबिक झील पर आने का मौसम जुलाई का आखिरी हफ्ता है, तब तक बर्फ़ काफ़ी कम हो चुकी होती है और पहाड़ों पर सब्ज़ा फैल चुका होता है, जिससे इर्द गिर्द के मनाजिर मज़ीद खूबसूरत लगने लगते हैं।
ग्लेशियर से आगे वाला हिस्सा थोड़ा ख़तरनाक है, इसकी चढ़ाई एकदम से ज़्यादा हो जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस पाथ पर रेलिंग लगा दी गई है, जिसकी वजह से सड़क काफ़ी महफूज हो गई है। बाकी ये सफ़र नो डाउट एक ज़बरदस्त एडवेंचर है और अब झील तकरीबन 2 किलोमीटर रह गई है। झील सैफुल मलूक की सतह समुद्र से बुलंदी 10,578 फुट है। ये एक ग्लेशियल झील है। झील पर रात रुकने के लिए होटल भी है और टेंट विलेज भी। वॉशरूम की सहूलत भी मौजूद है। यहाँ किश्ती और घोड़े की सैर के अलावा रवायती अशिया की शॉपिंग भी की जा सकती है। अच्छा, कितने सालों से आप चला रहे हैं? 40 साल से सर। 40 साल से। 40 साल पहले ये जीप ऐसी थी या पहले कुछ नहीं और होती पहले थी? छोटी गाड़ियां थी, पेट्रोल आती थी, ज्यादा फॉरेनर आते थे। अच्छा अच्छा। अभी जो है ना वो माशाल्लाह पाकिस्तानी टूरिस्ट आते हैं। अब फॉरनर्स नहीं आते? फॉरेनर अभी नहीं आते। फॉरनर्स कब से नहीं आ रहे? वो तो मेरे ख्याल में वो जो है ना 1995 से गाल में जो अफगानिस्तान के बाद अटैक हुआ 2001 के बाद। हाँ 2001 के बाद उसके बाद फॉरनर्स खत्म हो गए। अभी ये गाड़ी माशाल्लाह ठीक है, लेकिन खर्चा बहुत है, रास्ता भी खराब है। आपने देखा ना रास्ते की हालत? जी जी। रास्ता कितना खराब है। हाँ जी। तो इसलिए जो है ना फिर वो बस अल्लाह ने लोगों का रिज़्क लगाया। यहाँ 1-2 महीने काम होता है, अल्लाह पाक सबको इस पहाड़ में रिज़्क देते हैं। जीप जहाँ पे आपको ड्रॉप करती है वहीं से एक इसका बाज़ार है, उसके राइट लेफ्ट आपको प्रॉपर खाने की सारी सहूलतें। ये नाश्ता चल रहा है यहाँ पे। जो लोग सुबह जल्दी आ जाते हैं उनको वहाँ से नाश्ता मिल जाता है। यहाँ पे जो लोग आते हैं नाश्ता नहीं करते, खाना नहीं करते, क्योंकि लोग नीचे से खा के आते हैं। खाना खा सकते हैं, नाश्ता तो लोग करके निकलते हैं ना घर से। नहीं खाते हैं सर जी, नीचे भी सुबह सवेरे आता है, इस टाइम उधर भी नाश्ता तैयार नहीं होता है। अच्छा चलें जी, हम कहते हैं लोगों को ये बात करो सर, नाश्ता इधर कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। जी भाई, ठंडा बोतल पानी जूस। ये बच्चा यहाँ पे बेच रहा है जी। अच्छा जी, ये जो बाज़ार है जिसमें से मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ से आपको झील का टॉप व्यू भी मिल जाता है। अगर आपके साथ बुजुर्ग अफराद आए हुए हैं तो अक्सर मैंने देखा भी है कि वो यहीं पे चारपाइयों पे बैठ जाते हैं और वो आराम से यहाँ से नज़ारा कर लेते हैं, क्योंकि आपको मज़ीद अभी 8 से 10 मिनट चल के नीचे जाना पड़ता है। तो ये भी एक अच्छी जगह है, अच्छी ऑप्शन है, अच्छा पॉइंट है। और यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। ये भाई यहाँ पे ऐनकें बेच रहे हैं। भाई कितने की ऐनक है? 150। वेरी गुड। ये देखें जी, रेट बहुत ही अच्छा है। ये नहीं कि जीप है, झील है तो महंगी कर दें। 150 की ऐनक मैंने ये पहनी हुई है। 150 की ऐनक ही बाज़ार से मिलती है। मेहरबानी भाई। बाज़ार में से गुजर के फिर आप राइट टर्न लेते हैं और आपके राइट लेफ्ट मुसलसल बाज़ार चल रहे होते हैं। और वालेकुम अस्सलाम। ये देखें, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बैठे हैं व्यू पॉइंट के साथ। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, ज़बरदस्त। ये झील तक जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बना दी गई हैं जो कि 2 साल पहले नहीं थी। और मैंने ड्राइवर से पूछा तो वो बता रहा था कि यहाँ पे ये सीढ़ियाँ पिछले साल बनी हैं।
अभी मेरे वो दोस्त जो फैमिली के साथ यहाँ पे आना चाह रहे हैं, और ख़ास तौर पे अम्मी अबू के साथ या बुज़ुर्गों के साथ, उनको मैं यही कहूँगा कि अभी 14 जून 2021 का दिन है, और क्योंकि पिछले ही हफ्ते इसका ट्रैक क्लियर किया गया है, और जब भी कोई ट्रैक क्लियर होता है ना किसी भी रास्ते का, तो वो बड़ा ही ख़राब होता है। तो मेरा मशवरा ये है कि बुज़ुर्गों को आप लेके आएँ जुलाई एंड में, तब तक एक तो बारिशें भी हो जाएंगी और रास्ता थोड़ा हमवार हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बम्पी ट्रैक था, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल हुई है, और मुझे फ़ील हो रहा था कि बुज़ुर्गों के लिए ये एक तकलीफ़ काम है। और वो वैसे भी यहाँ पे ट्रिप करने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, तो बेहतर है कि आप उनको टफ टाइम ना दें, और उनके लिए आप जुलाई मिड के बाद वाला टाइम सेलेक्ट करें, ताकि जो ट्रैक है वो बेहतर हो जाए और आपकी जो ये राइड है ये बेहतर रहे। और दूसरी बात ये कि इन केस अगर आप आ जाते हैं जून में और आपके साथ बुज़ुर्ग लोग साथ हैं आपके, तो फिर आप कोशिश करें कि आप नारायण से लैंड क्रूज़र ढूंढ लें, जीप पे ना आए, क्योंकि जीप ज़रा कंफर्टेबल नहीं है इतनी, इसकी जो कमानी है, इसकी जो सस्पेंशन है वो अच्छी नहीं होती। लैंड क्रूज़र 500 से 700 रुपये ज़्यादा लेती है, 2500 से 3000 रुपये की जीप होती है, और लैंड क्रूज़र हो जाती है जी आपकी 3500 से 4000 रुपये में। उसकी सस्पेंशन अच्छी होती है, उस पर झटके कम लगते हैं, और बुज़ुर्गों के लिए या जिन लोगों को सर्वाइकल का इशू है उनके लिए ये लैंड क्रूज़र ही मेरा ख्याल है ठीक रहेगी। नारायण में वैसे बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे बाज़ार में तो आपको कुछ नज़र आ जाएंगी, आपको होटल वाले भी अरेंज करके दे देंगे। तो अभी मैं चल रहा हूँ आगे, चल के देखते हैं कि क्या निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है यहाँ पे। बोटिंग करेंगे सर? क्या रेट था भाई बोटिंग के? सर झील के मिनट तक जाएंगे, पूरी बोट के 600 रुपये, जितने मर्जी लोग? 8 बंदे सर। 8 बंदे से ज़्यादा अलाउ नहीं। ठीक होगा। और लाइफ जैकेट थे आपके पास? ठीक हो गया, चलें। हम लोग 4 हैं, हम 4 लोग हैं सर। ये पर बोट के हिसाब है, बस। ठीक है, फिर आप दूसरे लोग तो साथ बिठाएंगे? नहीं। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। कुछ फ्रेंड्स मिले हैं, हैदराबाद से आए हुए हैं, और रेगुलर देखते हैं जी व्लॉग, और हेल्पफुल भी होती हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा अच्छी बात है। तो कितने दिन का प्लान है आपका? 10 दिन का। 10 दिन का, माशाल्लाह। अभी कितने दिन हुए आपके टूर को? 3 दिन हुए। 3 दिन, ठीक है। तो आपने आगे मुंबई जाना चाहते हैं? हमदा भी जाना, गुजरात भी जाना। चलें जी, खैर से जाएँ, और सबको बताएँ कि सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात है जो आपसे भी शेयर करना चाहूँगा कि मुझे उस तरह से उतना गंद नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा तो अभी भी है, लेकिन जैसे पिछली दफ़ा का सीन था बहुत ही बुरे हालात थे। तो माशाल्लाह लोगों ने ढेर किया है, काफ़ी चीज़ों को, डस्टबिन भी भरी हुई हैं, और सफाई का लोग खुद से ख्याल कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छी बात है, बड़ा दिल खुश हुआ है। और इसी तरह रहिएगा, अपने सारे जो आपके पिकनिक स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, सबको आपने इसी तरह से क्लीन रखना है। ऐसी जगहों को ज़्यादा प्रिजर्व होने की ज़रूरत है, ज़्यादा क्लीनलीनेस की ज़रूरत है, जहाँ पे लोगों का इन्फ्लक्स ज़्यादा है डेली आने का। यहाँ पे लोगों के आने की सबसे बड़ी एक वजह ये भी है कि एक तो इसका 45 मिनट्स का जीप ट्रैक है, जहाँ पे हर कोई इजीली आ सकता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी रिसेंटली ये जीप ओपन हुई है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और हमारे कुछ सिख भाई आए साढ़े नाल आए ने, इनसे बात करते हैं। ये कहाँ से आए हैं भाई? कहाँ से आए हैं आप लोग? लाहौर में। आप कहाँ रहते हैं? लाहौर में पंजाब सोसाइटी। पंजाब सोसाइटी। तो आप फिरते रहते हैं? हम फिरते रहते हैं। सही। तो गुरुद्वारे नहीं जाते आप? जाते हैं, क्यों नहीं जाते? अच्छा। हम तो आगे स्कर्दू से वापस, तो मैं कहा चलो सफर में अब हमारा प्लान यही है, बैक टू होम। होगी हमारी ट्रिप मुकम्मल होगी, टीटो पार्टियाँ खत्म हो गई, जोर खत्म हो गया, बस अब चलो बस अब सोते हुए जाएं फिर, हैं? चलो, थैंक यू जी।
लुलुसर झील की तरह कुछ डिजिटल मंचले सैफुल मुलूक पर भी मिले, जो म्यूजिक पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल करते हुए पोर्टेबल स्पीकर साथ लाए थे। नॉर्मली जून में ये झील ओपन हो जाती है और अब ऐसा है कि अभी ग्रीनरी उस तरह से नहीं आई पहाड़ों पे, अभी 50% बर्फ़ है, जिसकी वजह से ग्रीनरी इतनी आपको शायद देखने में नहीं आ रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि झील सारी जो फ्रीज थी वो ख़त्म हो गया, बर्फ़ झील के अंदर से सारी ख़त्म हो गई है। अगर आप बोटिंग करते हुए झील का सारा चक्कर लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। और 600 रुपये में आपको बोट मिलती है हाफ चक्कर की। पूरी झील का जो चक्कर है वो 1000 रुपये में मिलती है, उसमें मैक्सिमम 8 बंदे बैठ सकते हैं। भाई कौन कौन से कावे हैं आपके पास? कावा भाई शहद वाला, गुड़ वाला, सलाजीत वाला, ज़फ़रान वाला कावा। अच्छा जी, सलाजीत वाला कावा भी रखा हुआ है और ज़फ़रान वाला भी। वो कितने का है? ज़फ़रान वाला 100 रुपये का, शहद वाला 50 रुपये का, गुड़ वाला 40 रुपये का, सलाजीत वाला। मुझे शहद वाला बना दें और शहद नॉर्मल डालना, ज़्यादा नहीं डालना। और भाई मेरा भी वही बना। और सेकंड ट्रिप, सस्ती ट्रिप, अगर आप सैफुल मुलूक आना चाहते हैं तो सुबह अर्ली निकल आएँ। वैसे तो यहाँ पे 2500 से 3000 रेट है और जीप वाले की क्योंकि कोशिश होती है कि अगर वो सुबह अर्ली टाइमिंग में जाएगा तो 11, 12, 1 बजे तक वापस आ जाएगा, जिस पे उसे उम्मीद होगी कि वो दूसरा चक्कर भी लगा सकता है। तो इसलिए वो आपको 200, 400, 500 रुपया कम भी कर सकता है। तो जो सुबह 7, 8 बजे लोग जीप करवाते हैं उनकी कंपैरेटिवली 400 से 500 रुपये सस्ते में हो जाती है जीप। अमेजिंग नारान सीरीज अभी जारी है और जल्द ही आने वाला है पाकिस्तान के घने तरीन जंगल का सफ़र। और अगर आप नारान के अच्छे होटल्स की डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर देखना चाहते हैं पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन साहिल का सफ़र, जहाँ पहाड़, सहरा और समंदर मिलते हैं, तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।